2 महीने में दिल्ली एनसीआर में करीब 14 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये छोटे छोटे भूकंप के झटके किसी विनाशकारी तूफान का खतरा तो नहीं, या फिर ये हो सकता है कि इन छोटे छोटे भूकंपों के जरिए कोई बड़ा खतरा टल गया हो। नमस्कार, मैं हूं प्रीति चौहान, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज। आज की हम खास रिपोर्ट में बताएंगे आपको कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके बार बार क्यों आते हैं, क्यों यहाँ के लोगों को बार बार सहम जाना पड़ता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में रह रह कर आ रहे भूकंप के झटके किसी बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीने में 14 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। इतने भूकंप आने को लेकर एक्सपर्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीकों से देख रहे हैं। लोगों के मन में डर बैठ गया है कि बार बार आ रहे झटके किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये भी संभव है कि छोटी तीव्रता के ये भूकंप किसी बड़े भूकंप की आशंका को कम कर रहे हों। अलग अलग एक्सपर्ट्स दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आने की चेतावनी दे चुके हैं। जानकार मानते हैं कि हल्के झटकों को चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप के आने का कारण क्या है। पूरे देश को भूकंप के लिहाज से 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। इसको जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 नाम दिए गए हैं। जोन 5 में आने वाले क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील होते हैं, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा खतरा जोन 5 से है। भूकंपीय क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली जोन 4 में आता है, जो संवेदनशील है। यहाँ भूकंप की सबसे ज्यादा संभावना है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का बड़ा भूकंप यहाँ पर भारी तबाही लेकर आ सकता है। अब तक दिल्ली में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो कम तीव्रता के हैं, लेकिन अधिक तीव्रता का एक भी झटका दिल्ली एनसीआर में आता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यदि 6 रिक्टर स्केल की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर का 80% हिस्सा डैमेज हो जाएगा और यहाँ रह रहे लोग मारे जाएंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर का अधिकतर इलाका रेतीली जमीन पर बसा हुआ है। इस वजह से यदि यहाँ पर इतनी तीव्रता का भूकंप आया तो तबाही से बचना मुश्किल होगा। अब हम आपको बताते हैं कि भूकंप आने का कारण क्या है। क्यों आता है भूकंप? धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। ये प्लेट्स जिन जगहों पर ज्यादा टकराती हैं उसे फॉल्ट लाइन जोन कहा जाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं, ज्यादा दबाव बनने लगता है तो ये प्लेट्स टूट जाती हैं, जिसके बाद एनर्जी बाहर आती है। इसी के बाद भूकंप आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। फ्रांसीसी भविष्यवेत्ता माइकल डी नास्ट्राडामस ने आने वाले कई सालों के लिए सदियों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। पूरी दुनिया में लोग नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं। कई दूसरे भविष्यवेत्ताओं ने भी 2020 में विनाश के ही संकेत दिए। नास्ट्राडामस ने माना कि 2020 में एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरीके से ये दिल्ली एनसीआर में झटके आ रहे हैं उससे लोगों के मन में डर जरूर पैदा हो गया है। राजधानी दिल्ली में 2/3 से ज्यादा आबादी अवैध रूप से बने हुए मकानों में रहती है, तो खतरा यहाँ पर हमेशा ही बना रहता है। तो जरूरत है हमें जापान से सीख लेने की, जहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और वहां की टेक्नोलॉजी अपनाने की, जिससे कि भूकंप से बचाया जा सके। तो जरूरत है हमें अपने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने की। जरूरत है हमें बिल्डिंगों को इस तरीके से बनाया जाए कि वो भूकंप के खतरों को झेल सके। तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।